गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट चैप्टर मटेरियल टॉपिक प्राइसिंग ऑफ इश्यूज एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अंडर डिफरेंट मेथड किया जाता है। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द स्टोर लेजर अकाउंट मटेरियल सी इन द बुक्स ऑफ केमिकल प्रोसेसर लिमिटेड में नवंबर मंथ में ये डिस्क्लोज कर रहा है। यहां देखो आप, ओपनिंग स्टॉक 200 था, 7.5 का रेट में। यहाँ रिसीव किया है 400, रेट है 7.75। ये GR नोट नंबर है तो उसके कॉलम में ये नंबर केवल फिलअप कर देंगे। तो अपने पास 200 था, 400 परचेज किया, रेट दिया हुआ है। 8 को देखिए इशू किया है। इशू का रेट हम लोग बताएंगे एज पर मेथड। ये SR नंबर है, SR नंबर का कॉलम होता है, उसमें ये नंबर पुट कर देंगे। अगेन देखिए इशू किया 160 kg, ये SR नंबर है, SR नंबर कॉलम में देना है। इशू का रेट हम लोग को एज पर मेथड बताना है। फिर से देखिए आप परचेज किया 500 kg खरीदा है, ₹7.90, ये GR नोट नंबर। अगेन 15 को इशू किया 400 kg, इशू का रेट हम लोग मेथड के हिसाब से बताएंगे, ये हो गया SR नंबर। अगेन देखिए यहाँ रिसीव है ₹8, GR नंबर। फिर से रिसीव्ड है 600 kg, ₹8.25, GR नंबर। इसके बाद लाइन से देखो आप 3 बार इशूड है, 21, 24 और 27। क्लियर। यहाँ देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू प्राइस द इशूज, ड्रॉ आउट क्लोजिंग बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ स्टोर लेजर अकाउंट। आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है और इशू का प्राइस बताना है। जितना भी इशू किया गया है किसी का प्राइस नहीं है, तो स्टोर लेजर अकाउंट बना के इशू का प्राइस बताना है और साथ में क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा। जब इशू का प्राइस हो जाएगा तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। मेथड कौन सा होगा, यहां देखिए 2 है। ए नंबर देखिए, क्लोजिंग बैलेंस शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू करेंट मार्केट प्राइस। ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इसका मीनिंग हुआ क्लोजिंग स्टॉक करेंट परचेज प्राइस पे होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक करेंट परचेज प्राइस पर होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ पुराना स्टॉक इशू हो जाएगा और नया स्टॉक को बचाना है। अगर इस बात को माना जाए तो आपको फीफो बनाना होगा। अंडर फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना स्टॉक आपको इशू हो जाता है और जो बाद में लास्ट में परचेज हुआ वो आपका अनसोल्ड बच जाता है। तो इसका मतलब अनसोल्ड करेंट मार्केट प्राइस पर बचता है। तो इट मीन्स हो गया हमको फीफो फॉलो करना होगा। देखिए यहां बोला है क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्लोजली रिलेटेड करेंट मार्केट प्राइस। तो क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजली रिलेटेड करेंट मार्केट प्राइस पे रखना है तो आपको फीफो फॉलो करना होगा। अंडर फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना स्टॉक इशू हो जाएगा, नया स्टॉक बच जाएगा। क्लियर। अब यहीं पे देखिए बी नंबर दोबारा, मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन दैट इज इशू क्लोजली रिलेटेड टू करेंट मार्केट प्राइस। इशू को करेंट मार्केट प्राइस पे लाना है। इशू को करेंट मार्केट प्राइस पे लाना है मतलब जो अभी अभी आया उसको इशू कर दीजिए तो ये लीफो हो जाएगा। अभी अभी आया, अभी इशू हो जाएगा, दैट इज करेंट मार्केट प्राइस पर इशू हो जाएगा तो ये लीफो हो गया।
अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक करेंट मार्केट प्राइस पे लाना है तो फीफो, और इशू करेंट मार्केट प्राइस पे लाना है तो लीफो। तो इसका मतलब ये दो मेथड का क्वेश्चन है, फीफो और लीफो। क्लियर है? तो इस पार्ट में हम आपको क्लोजिंग बैलेंस करेंट मार्केट प्राइस पे मेंटेन करेंगे, दैट इज फीफो मेथड सोल्व करके समझाने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फीफो के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, स्टोर लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। सबसे पहले नवंबर 1 को ओपनिंग बैलेंस था आपका 200 kg, 7 रुपया 50 पैसा, 1500, ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को लिख दिए। अब इसको एक बार क्लोज कर लेते हैं। नवंबर 1 को 200 kg था आपका, 750 करके, 5 को खरीदा है 400, 5 को खरीदा है 400, रेट है 7.75, 400 इंटू 7.75, अमाउंट हुआ 3100। स्टॉक पहले 200 लिख लेंगे, नया वाला नीचे 400, 750, 7.75, 1500, 3100। ये जो खरीदा था इसका जीआर नोट नंबर था 443। तो जीआर नोट नंबर अगर पता है तो आप सिर्फ कॉलम में लिख दीजिए। इसके बाद 8 को और 10 को इशू किया है। 8 को इशू किया जाएगा 240। हम लोग फीफो मेथड पे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऊपर वाला देंगे, ऊपर वाला 7 रुपया 50 पैसा के भाव से 200 है। क्लियर? 240 देना है तो और 40 दे देंगे, 7.75, 310, 40 दे, ये 200 दे दिए, इसमें से 40, 360 बच गया, 7.75, अमाउंट आ गया 2790। एसआर नंबर था आपका 883 एसआर नंबर कॉलम में आपको लिख दिया। और एक इशू है 8 नवंबर के बाद 10 को 160 इशू है। 10 तारीख 160 इशू है, इसी में से देना है 775, 7.75, 1240, 200 बच जाएगा। ठीक है, 1550, 200 इंटू 7.75, 1550। इसका एसआर नंबर है 897। एसआर और जीआर नोट नंबर उनका रेस्पेक्टिव कॉलम है, कॉलम में लिखना है सिर्फ। आप एक बार क्वेश्चन देख लो। 200 ओपनिंग था, 400 आया, देखिए जीआर नंबर। तो 200, 400, 600 हो गया, 240 दे दिए, ये दे दिए, इसमें से 40, 360, 160 दे दिए, 250। अब देखिए 12 को देखिए 500 आया है, 7 रुपया 90 पैसा, ये रहा जीआर नंबर। 15 को देखिए 400 देना है, एसआर नंबर। ओके, तो 12 को आया है रिसीव, 12 को रिसीव होगा 500, 7.90, 3950। इसका नंबर है आपका 458। बैलेंस लेते हैं 200 पुराना, 500 नया, 7.75, 7.90, 1550, 3950।
तो 12 को 500 आया, 200 पहले से था, 500 आया तो 200 500 हो गया। 15 को इशू करना है 400 देना है। फीफो मेथड, ऊपर देखो आप 200 है, 7.75 का रेट है, 15.50 और 200 देना है 7.90, 15.80। यहाँ आपका 300 बच जाएगा। टू 370, 7.9 इंटू 300। इसका एसआर नंबर था आपका 912। नंबर को सिर्फ नंबर के कॉलम में लिखना है और नंबर का कोई यूज नहीं है। तो आप एक बार यहां तक देखो, 15 तक 200 था, 400 आया तो 200 400 हो गया। 240 दे दिए, ये 200 दे दिए, इसमें से 40 दे दिए, 360 बचा, 160 दे दिए, 200 बच गया। 500 आ गया तो 200 500 हो गया, 400 देना, ये 200 दिए, इसमें से 200 तो 300 बच गया। ओके, 15 के अब आगे चलते हैं। 16 को 250 रिसीव किया है, 250 रिसीव करेंगे, रेट है आपका 8 रुपया, 2000। इसका जीआर नंबर है 461। यहां देखिए 300 था, 250 आ गया, 7.9, 8 रुपया, 2370, 2000। तो 16 को हम लोग रिसीव कर लिए, 250 रिसीव किए 8 रुपया के रेट में, दैट इज 2000। 300 था, 250 आया, 550 लिख दिए, 300 250। 19 को फिर से 600 रिसीव करना है, 19 को 600 रिसीव करना है, उसका रेट है 8.25। 600 इंटू 8.25, 4950। इसका नंबर है आपका 469। बैलेंस कैसे लिखेंगे देखिए, 300, 250 और नया वाला 600, 790, 8, 825, 2370, 2000, 4950। ओके, तब हम लोग के पास 3 टाइप का स्टॉक हो गया। 300 हो गया आपका, 250 था और नया आ गया 600, अलग अलग रेट है, 19 तक हो गए, 21, 24, 27। यहां देखिए आप 15 को इशू किए थे, 16 रिसीव हो गया, 19 रिसीव हो गया। लाइन से देखिए 3 इशू है, 350, 260, 340। लाइन से 3 इशू का एंट्री करते हैं। क्लियर। 21 को इशू करेंगे 350, ऊपर देखिए 300 है, रेट 7.90, तो और 50 लगेगा, यहां से देंगे 400। ये 300 खत्म, इसमें से 50 खत्म, तो 200 बचा, 600 बचा, 8.25, 1600, 4950। क्लियर। इसका नंबर था 946। ओके, तो 21 को इशू हो गया। आगे बढ़ते हैं। 24 को 260 देना है, इसका नंबर है 959। यहां से 200 देते हैं। 24 को 260 देना था, ऊपर देखिए 200 है
₹8 का रेट है 1600 और 60 देना है, इसमें से दे देंगे। 8.25 का रेट है 495। ओके, तो ये खत्म हो गया, इसमें से 60 खत्म हो गया, तो 540 बच गया। तो 540 इंटू 8.25 4455। इसका नंबर था 959, लिख दिए थे। तो 260 देना था, ऊपर वाला 200 दे दिए, नीचे से 60, तो नीचे वाला 540 बच गया। अब देख लो, अभी और एक इशू है। तो यहाँ 21 को इशू था 350, 24 को 260, 27 को देखिए 340 इशू है 974। 27 974 340 देना, इसी में से दिया जाएगा। $2805। यहां से 340 देने के बाद आपका 200 बचेगा। $1650। क्लियर, कंप्लीट हो गया। ये 1650 आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो यहाँ हम लोग पहुंच गए थे 300, 250, नया वाला 600। 350 देना है, 300 ये देंगे, 50 इसमें से देंगे तो 200 बचेगा। ओके, 260 देना है, 200 ये दे दिए, इसमें से 60 दे दिए, 540 बचेगा, 340 दे दिए तो ये 200 बचेगा। ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इशू हुआ है फीफो मेथड है, पुराना स्टॉक इशू हुआ है, तो जो बचा है लेटेस्ट, जो लास्ट में खरीदे थे वही 825 वाला स्टॉक बचा है। तो क्वेश्चन आपको बोला था कि जो अनसोल्ड स्टॉक बचना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस जो बचना चाहिए, वो करेंट मार्केट प्राइस होना चाहिए, दैट इज फीफो मेथड। ओके, तो उम्मीद करते हैं फीफो का ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।